अगला जो क्वेश्चन हमारा निकल के आता है वो आता है कि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इस वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में हमारा जो आपके गणित की कक्षा 8 में जो पढ़ेंगे 3 विधियाँ पढ़ेंगे वर्गमूल निकालने। एक तो बार बार घटाने की विधि, दूसरी पढ़ेंगे अभाज्य गुणन करने विधि और तीसरी पढ़ेंगे भाग विधि। तो पहली विधि सीखते हैं कि भाई बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 64 का हमको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालना है भाई, जब भी आपको वर्गमूल निकालना है बार बार घटाने की विधि से तो आपको क्या करना है कि लगातार विषम संख्या को घटाते जाना है और जिस भी पद में घटाने पर वो पद 0 आएगा, जैसे मान लो 8वें पद पे वो संख्या 0 आती है तो उसका वर्गमूल 8 होगा। 10वें पद पे आती है तो 10 उसका वर्गमूल होगा। देखिए कैसे होता है भाई, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हल जहाँ पे हम पहला पद करते हैं कि भाई पहली विषम संख्या होती है 1, हमने इसमें से 1 घटाया, कितना आया 63 आया। दूसरा पद अपन करते हैं भाई 63 में से दूसरी विषम संख्या जो होती है, इसमें से दूसरी विषम संख्या क्या होती है 3 आती है भाई। 3 के बाद विषम संख्या हमारी क्या आती है 5 आती है। 5 के बाद हमारी विषम संख्या क्या आती है 7 आती है। 7 के बाद 9 आती है। इसी तरीके से हमको हटाते चलना है। भाई कितना आएगा 60 आएगा। अब इस 60 में से ये फल हो के हटाना है, 5 घटाना है, ये हमारा तीसरा पद है। तो कितना बचा ये 55 बचा। अब चौथा पद भाई 55 में से ये 7 हटाना है हमको विषम संख्या अगली, तो ये बचेगा आपका भाई 48 बचने वाला है। अब 48 में से आपको जो हमारा 5वां पद होगा 48 में से 9 घटाना है, कितना बचेगा आपका 39 बचेगा भाई। अब 6वां जो पद आएगा आपका 39 में से अगली विषम संख्या क्या आती है 9 के बाद 11 आती है। तो जैसे ही आपको 11 घटाओगे इसमें से 28 मिलेगा। अब 7वां पद जो आएगा 28 में से आपको 13 घटाना है, क्योंकि अगली विषम संख्या भाई 1 2 3 5 7 9 11 लगातार विषम संख्याओं को माइनस करते जाना है। ठीक है, तो 13 घटाए हुए तो आपको यहाँ पे 15 मिलेगा। ठीक है, और जो 8वां पद हमारा जो है 8वें पद में आपको अगली विषम संख्या 15 होती है। 15 से 15 घटाए तो हमको जहाँ पे जाके 0 मिल गया है। तो हमारा इस संख्या का 64 का जो वर्गमूल होगा, अतः 64 का जो वर्ग, पहले तो क्या लिखोगे कि भाई चूंकि 8वें पद पर हमें क्या मिलता है 0 मिलता है, चूंकि 8वां पद 0 आता है अतः भाई 64 का जो वर्गमूल होगा कितना हो जाएगा, 8वें पद में मिल रहा है तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे सेकंड आपका जो क्वेश्चन है 81 है, थर्ड जो क्वेश्चन होगा आपका 144 होगा, फोर्थ जो क्वेश्चन होगा आपका 169 होगा। इन संख्याओं का आपको इनको होमवर्क में आपको सॉल्व करके कमेंट में आप इनका आंसर बता सकते हैं। वर्गमूल निकालने की जो अगली हमारी विधि आती है वो आती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या फिर 1 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं स्वयं से या 1 से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि भाई 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, जो कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3, भाई 3 से ही भाग जाता है या फिर 1 से जाता है। इसी प्रकार से आपका 5 आता है, 5 से जाता है या फिर 1 से जाता है। इसके बाद आपका आता है 7 से आएगा या फिर 1 से आएगा। इसके बाद आपका आता है 11। तो ये अभाज्य संख्याएं होती है। इसी प्रकार आप आगे और चेक कर सकते हैं। देखिए अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो हमारा क्वेश्चन 729 दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि भाई इसके पहले फैक्टर करने हैं। फैक्टर मतलब कि गुणनखंड करने हैं 729 किस तरीके से कि भाई ये किस से आएगा। भाई पहले तो आप देखना है भाई अभाज्य संख्या हमारा 2 आता है पहले, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। पहले 2 से चेक करना है 2 से भाग जाएगा क्या। देखो यहाँ पे इकाई का अंक इसका 9 है, 2 से भाग नहीं जाएगा।
तो हम 3 से चेक करते हैं। हाँ 3 से जा सकता है अभी, तो 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिरके 9, फिर 3 से आप भाग देते हो, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से देते हो भाई, 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 3 से भाग दोगे, 3 नाम 27, फिर 3 से दोगे, 3 तिरके 9 और 3 एकम 3। तो जो आपके गुणनखंड बने हैं ये बने हैं, फैक्टर्स आपके बने हैं ये बने हैं 729 के। तो 729 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं भाई, वो आए हैं हमारे जो 729 का वो वर्गमूल लेना है। तो 3 गुणा 3 3, 1 2 3 4 5 6 बने हैं भाई, 2 और ये 6। ठीक है, अब ये हमारे गुणनखंड बने, इनमें भाई देखो कितने कितने के पैर यहाँ पे बन रहे हैं, 2 2 के पैर बनाना होता है। वर्गमूल में हम 2 2 के पैर बनाते हैं और आगे हम घनमूल सीखेंगे उनमें 3 3 के पैर बनेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 2 के पैर से, एक पैर से सिर्फ एक ही 3 निकलेगा भाई, 3 निकला, इस वाले पैर से, इस वाले जोड़े से एक 3 निकला, फिर इस वाले जोड़े से एक 3 निकला, तो इसका आप मल्टीप्लाई करो, 3 तिरके 9, 9 तिया 27। तो 729 का जो वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल कर आता है वो आता है 27। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा जो क्वेश्चन है भाई इसको हम पहले रफ कर देते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब हमने जो क्वेश्चन किया था 729 वाला, ये आपका 2023 में आपके फाइनल एग्जाम में आया था। ठीक है, और जो अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि आपकी एड ग्रेड बुक में भी दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, 1296 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अगला जो है आपका कैसे निकालेंगे भाई, आखिरी अंक 6 2 से भाग जा सकता है, 2 छंके 12, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर वही 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से दोगे भाई, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर आपका ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिरके 9, 3 एकम 3। तो आपके जो गुणनखंड बनते हैं ये बनते हैं। तो भाई जो 1296 का वर्गमूल होगा वो होगा क्या, देखिए देखते हैं भाई, जो 2 2 के फैक्टर बने हमारे क्या बने, 4 बने, और 4 ही हमारे 3 के बने हैं। जैसे कि हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, ये बना लिए भाई, एक और बना था ये, 4 बने थे। ठीक है, ये बन गए, तो इस जोड़े से 1 2 निकलेगा भाई, इस वाले जोड़े से भी 1 2 निकलेगा, इस वाले जोड़े से 1 3 निकलेगा, इस वाले जोड़े से भी 1 3 निकलेगा। अब इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 3 4 4 3 12 36 आपका 1296 का वर्गमूल निकल कर आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब अगली जो विधि हम सीखने वाले हैं वो है भाग विधि होगी वर्गमूल निकालने की, वो भी हम देखते हैं। तो भाग विधि से हम 625 का वर्गमूल निकालते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए 625 लिखा, फिर 625 है। जैसे ही आप इसका वर्गमूल, तो पीछे से हमको बैक साइड से क्या करने, 2 2 के जोड़े बनाने, एक ये बना और यहाँ पे बन नहीं रहा तो एक ही रह रहा है, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं। अब देखिए ये जो पहला जोड़ा लेंगे हम 6, इसमें करना क्या है आपको कि ये किसके वर्ग के निकट है। ये जैसे 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है, तो इससे आगे नहीं जाना है, 6 से आगे, तो ये 2 के वर्ग के निकट है। तो 2 का वर्ग क्या है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 आएगा, 4, इसको जब आप माइनस करोगे 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। अब अगला आपको जोड़ा उतार लेना है, जो भी है 225 आपने उतारा। जैसे ही आप अगला जोड़ा उतारते हो तो आपको क्या करना है, जो जहाँ पे जो नंबर आया था आपका उसी को आपको जोड़ देना है पहले। तो 2 2 कितना हुआ, 4। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको वह सेम संख्या लेनी है कि जिसका इस संख्या में गुणा करने पर 225 आ जाए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम संख्या लेनी है कि गुणा करने पे कितना जाए आपका
225 आ जाए, जैसे कि हम चेक करते हैं, तो यहाँ का इकाई का अंक 5 है, तो आपको पता है कि 5 में 5 का गुणा करने पर ही 5 आता है, तो 5 ले लेते हैं। 5 का इसमें पूरे में गुणा किया, 5 25, 5 20, 2 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो मतलब 5 लेने पर हमारा 225 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 लिया और यहाँ पर 5 लिया। इस 5 का इस पूरे में गुणा करने पर क्या जाता है हमारा, हमको 225 प्राप्त हो जाता है। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने में भाई 0 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो 625 का वर्गमूल निकल कर आता है वो आता है आपका 25। अब ऐसे ही आप लोगों के दिमाग में अलग क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो यहाँ पे हमारा एक और जोड़ा होता तो क्या करते, अगर जहाँ पे मान लो कोई सा आपका जोड़ा होता तो उसको आप यहाँ उतारते, यहाँ कोई शेषफल बचता, तो ऐसे जो अपना संख्या ली थी 5, उसी को यहाँ पे आप फिर से जोड़ते, यहाँ पे लिखते, इनको एक कितना हो जाता, 50 हो जाता, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे वो एक सेम संख्या नंबर रखते, उसका गुणा करने पर यहाँ पे जो संख्या आती है आप वो जोड़ा लेते, वो आ जानी चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसे आपको आगे और करना होता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो है। देखिए 2304 का वही आवाज गुणनखंड विधि से आपको निकालना है। 2304 का निकालते हैं हम, देखिए किस तरीके से। भाई वही पीछे से बैक साइड से 2 2 के हमने जोड़े बनाए है। अब 3 किसके वर्ग के निकट है, हम जानते हैं भाई 5 का 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग आपका 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, तो 4 के वर्ग के ये निकट, ये तो ज़्यादा हो जाएगा 5 का वर्ग, तो 4 के वर्ग में भाई 4 का वर्ग 4 चुके 16, जैसे ही 16 आया इसको माइनस करोगे, 23 में 16 माइनस होगा तो आपका 7 बचता है। ऊपर से अगला जोड़ा हम उतारते हैं कितना, 04। जैसे ही आप 04 लेते हो तो यहाँ पे वही संख्या क्या करनी है, हमने भी बताया था कि जोड़नी है, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर और हाँ यहाँ पर आपको वही सेम संख्या लेनी है जिसका इसमें गुणा करने पर क्या जाए 704 आपको प्राप्त हो जाए। देखिए इस तरीके से, ये और ये सेम संख्या, ये और ये सेम संख्या लेनी है कि गुणा करने पर क्या जाए 704 आ जाए। अब देखना यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, तो आपको ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर क्या आ जाए आपका 4 आ जाए, ठीक है। तो देखिए भैया अगर आप 2 को चेक करते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये तो बहुत कम हो रहा है। तो आपको करना क्या है भाई, 8 लेके देखिए, 8 का 8 में गुणा करने पर क्या आता है, देखिए इकाई का अंक 4 आता है, 8 अट्ठाईन 64 का 4 आया, हासिल लाई 6, 8 अट्ठाईन 64, 64 6 आपको होता है 70। हाँ भाई 8 रखने पर हमारा ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या रखेंगे 8, यहाँ 8 लिया, इस 8 का यहाँ पर भी 8 लिया, वही सेम संख्या, 8 का इस 8 का गुणा इस पूरी संख्या में गुणा करने पे क्या आता है आपका 704 प्राप्त होता है। इसको जैसे आप माइनस कर दोगे 0 0 आ गया, तो हमारा शेषफल 0 0 आ गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो 2304 का जो आपका वर्गमूल होगा भाग विधि से जो हमने निकाला है वो आया है 48, कितना आया है 48 निकल कर आता है। अगला आप इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, उनको हल करिए। और अगर आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आया, इसका आंसर बता दीजिए। बहुत से छात्रों को दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालने में दिक्कत आती है, तो इसको भी हम एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए 51.4, वही है पीछे से 2 2 के पैर बनाने हैं, ठीक है। तो भाई जब भी एक बार ध्यान देने योग्य है यहाँ पर क्या, कि जब भी दशमलव के बाद जो संख्याएं नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेंगी वो हमेशा सम संख्याएं मिलेंगी। जैसे 2 अंक है, 2 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, मतलब विषम संख्याओं के अंकों का अंक यहाँ पे विषम संख्याओं के रूप में नहीं रहेंगे, हमेशा 2 2 के जोड़े बनेंगे दशमलव के बाद, ठीक है। तो वही पहला पैर किसके करीब है, ये 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 से तो ज़्यादा हो जाएगा ये भाई, 64 तो 51 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम लेंगे 7 का वर्ग। 7 लिया, कितना आता है 7 7 49 आता है,
माइनस करोगे, जैसे ही आपने इसको माइनस किया आपको बनता है 2, फिर आप ये वाला पैर लोगे 84 लिया भाई। जैसे ही आपने यहाँ पर 84 लिया, अब वही आपको चेक करना है भाई, यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, 7 और 7 कितना होगा 14, यहाँ पर और यहाँ पर एक ही अंक लेना है, क्या कि गुणा करने पर यहाँ और यहाँ एक ही सेम अंक लेना है और गुणा करने पर 284 आ जाए। तो आपको पता है 4 है और 2 का इकाई का अंक 4 कब आता है, या 2 का 2 में गुणा करें या फिर 8 का 8 में गुणा करें तब आएगा। पहले 2 से चेक कर लेते हैं भाई, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 भाई, 2 पर ही हमारा ये सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए 8 की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है। तो 2 रखने पर हमारा क्या जाता है यहाँ पे भाई, 2 रखने पर हमारा यहाँ पे 2 का गुणा इस पूरी संख्या में गुणा करने पर आपको 284 प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आप माइनस करते हैं तो 0 मिल गया। अब पता है भाई यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, इसका आधा लगाना है हमेशा। 2 अंक के बाद थी तो 1 अंक के बाद लगानी है, 4 अंक के बाद होती, दशमलव के बाद 4 अंक होते तो 2 अंक के बाद लगाते पीछे से गिन के, ठीक है। तो बस दशमलव वाली संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि भाई अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो उत्तर में आपको एक पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगानी है। अगर दशमलव के बाद 4 अंक है तो पीछे से 2 अंक गिनने के बाद दशमलव लगानी है, मतलब इसके आधे अंक करने के बाद दशमलव लगानी है आपको। जो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। भाई हमको बिना गणना किए, बिना सॉल्व करे वर्गमूल में अंकों की संख्या बताने की, भाई उसमें वर्गमूल लेने के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे भाई यहाँ पे एक वर्गमूल संख्या दी गई है, इसके पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है इसमें हमें को इसका वर्गमूल लेने पर इसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी वो बताना है। तो जैसे भाई यहाँ पे 2 है तो 2 का आधा करना है आपको कितना, 1, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 3 का आधा हो नहीं सकता, इसलिए 3 में आप 1 जोड़ोगे, 3 संख्या 1 2 3 में 1 जोड़ा उसका आधा करना है, तो 3 में 1 जोड़ा 4 का आधा कितना होगा भाई 2, तो इसमें 2 अंक होंगे। इस पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल लेने पर इसमें 2 अंक होंगे, इसमें 1 अंक होगा। इस प्रकार यहाँ पे कितने 1 2 3 4 है, 4 का जब आधा करते हो आप तो 2 अंक आते हैं, तो इसमें भी 2 अंक होंगे। भाई यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 आए हैं, तो 5 में 1 जोड़ोगे, क्योंकि 5 का आधा आप नहीं कर सकते, इसलिए 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो गया, 6 का आधा 3, तो 3 अंक होंगे इसके वर्गमूल में। इस पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 अंक होंगे। इसी तरीके से इसमें भाई 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 का आधा कितना आएगा, तो इसमें भी 3 अंक हो गए। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि भाई यदि पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n क्या है, सम है, तो पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक है तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे। मतलब जितने अंक हैं, अगर n सम है उसमें जितने अंक है उसका आधा करना है। जैसे अपन अभी 4 अंक थे उसका आधा किया, 2 अंक आए। अगर n विषम है, मतलब यहाँ पे से 3 अंक थे, 3 एक विषम संख्या है, तो 3 में क्या करना है 1 जोड़ना है। जैसे कि यदि n विषम है तो n + 1/2 1 जोड़कर आधा करना है, तो हमने 3 में 1 जोड़ा उसका आधा किया तो कितना है वो 2 अंक मिले। इस तरीके से आपका OT में सही विकल्प में रिक्त स्थान में आपको पूछा जाता है।